सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गो स्टडी को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, और डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज की हमारी ये पहली वीडियो है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा हमारे दोनों वीडियो जो मैंने पहले डाल रखा है डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, उसको जरूर देख लें। उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एग्जाम बैंक का हो या एसएससी का या फिर सीएचएसएल या रेलवे का, किसी भी एग्जाम में कैट तक के एग्जाम में डीआई से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डीआई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसके अलावा बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 30 to 40% क्वेश्चन डीआई से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से डीआई हमारा बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा पहला वीडियो है डीआई सीरीज का। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पहले भी पूछे जा चुके हैं आईबीपीएस के एग्जाम में, और सीखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉर्टकट जिसके हेल्प से बिना किसी कैलकुलेशन के या फिर कम से कम कैलकुलेशन से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आप हमारा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारा वीडियो डालने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड और डीआई से भी रिलेटेड। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और साथ साथ जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें सबसे पहले इस ग्राफ को समझना होगा। तो सबसे पहले ग्राफ को समझाने के लिए ऊपर में डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये डायरेक्शन ना पढ़ें, क्योंकि डायरेक्शन को पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ग्राफ देखना है, ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ग्राफ में कुछ समझ नहीं आया ग्राफ को देखने से, तो मे बी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही हमें ग्राफ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डायरेक्शन पढ़ने में, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमें टाइम बचाना होता है। तो 3, 4 या 5 सेकेंड हम यहाँ पे ऐसे ही फालतू में डायरेक्शन पढ़ने में वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स है, यहाँ पे ब्लैक जो दिख रहा होगा आपको, तो ये ब्लैक डॉट्स यहाँ पे जो ग्राफ मिला रहा है यहाँ पे, वो नंबर ऑफ गर्ल्स को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो व्हाइट डॉट है ये वाला, इसको यहाँ पे जो ग्राफ में देखेंगे तो ये जो मिला रहा है लाइन व्हाइट डॉट को, वो है नंबर ऑफ बॉयज, यानी वो बॉयज को डिनोट कर रहा है। फाइनली ये दिख रहा है लाइन ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे लाइन बना हुआ है हमारा। सिमिलरली अगर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, यानी कि एक्स एक्सिस की, इस एक्सिस की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ईयर दिया गया है 2001, 2002, 2003, 2005, ऐसे करके यहाँ पे ईयर दिया गया है। और उसी तरह से यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया गया है इन 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ईयर वाइज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिए गए इस ग्राफ में, यानी कि साल 2000 में नंबर ऑफ बॉयज कितना था, 3 मतलब 100 के टर्म में दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ इन 100 यानी 300। यहाँ पे 4.4 है, यानी कि इसको 4.4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज हमें पता चल जाएगा कि 2000 में क्या था। ठीक है, यानी हमें अब ग्राफ समझ आ गया, हमें डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स एडमिटेड टू ऑल 8 ईयर्स टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लड़कों की संख्या पूरे 8 ईयर में कितनी थी ये पता करना है, और लड़कियों की संख्या कितनी थी ये पता करना है, और फाइनली उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, और फिर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ बॉयज़ को जोड़ लेंगे, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स को जोड़ लेंगे और उन दोनों को घटाएंगे, या फिर यहाँ पे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे इस ईयर का, फिर दूसरे ईयर का, फिर तीसरे ईयर का, ऐसे ही निकाल लेंगे और बाद में सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये एक गलत तरीका है। इससे अगर आप जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक स्मार्टर अप्रोच, जिसके थ्रू आप मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, बैंक प्रीलिम्स में 2 डीआई के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर के डीआई पूछे जाते हैं।
तो दोनों डीआई में एक आसान डीआई होगा और एक टफ डीआई होगा। हालांकि जो टफ होता है वो उतना टफ नहीं होता है, खाली कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती है, अदरवाइज कोई ज़्यादा टफनेस नहीं होता। और जो आसान होता है वो आसान तो होता ही है। तो आप जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डीआई का क्वेश्चन, ये टफ टाइप का क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं अपने तरीके से इसको फास्ट वे में कैसे बनाऊंगा, और जो मैं मेंटली जो कैलकुलेशन करूंगा वो मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ आ सके। हालांकि ज़्यादा इसमें आपको कुछ समझ आएगा नहीं, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब सारा कुछ समझ आएगा, फिर भी मैं यहाँ पे बोल बोल के सॉल्व करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप टाइम नोट करना शुरू करिए। तो यहाँ बॉयज़ का हो जाएगा 448 प्लस 6 प्लस 9 कैंसिल आउट हो गया, 6 8 5 यानी कि 9, यहाँ पे हो गया 10 यानी कि यहाँ पे 1 निकल के आया इसका, 3 3 2 8 यहाँ से निकल के आया 7 और 6 10 7 और यहाँ 7 7 14 14 को फिर 5 यानी कि 5, और इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -4 यानी कि 5। हम अपना ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं है, सेकेंड ऑप्शन, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया, सेकेंड ऑप्शन 3 to 5। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से, मैंने मुश्किल से 20 सेकेंड भी नहीं लिए होंगे, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अब मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लगाया है डिजिटल रूट कॉन्सेप्ट। डिजिटल रूट कॉन्सेप्ट क्या है, आप हमारे चैनल में देख सकते हो, एक हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन इन 10 सेकेंड करके थंबनेल का वीडियो होगा, आप वहाँ पे हमारे चैनल में सर्च करके उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कैसे जो हमारा डिजिटल रूट है वो काम करता है हर एक टाइप के प्रॉब्लम में। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैंने समझा रखे हैं। फिलहाल मैं यहाँ के लिए एक रफ आइडिया दे देता हूँ। डिजिटल रूट क्या होता है, जैसे ये जो फोर्थ ऑप्शन है 2 3 4, अब इसका हमें डिजिटल रूट निकालना है। इसका मतलब क्या है कि इसके डिजिट को हम जोड़ते रहेंगे, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक हमारा सिंगल डिजिट ना बन जाए। यानी कि यहाँ पे 2 3 4 है तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फर्दर 4 को जोड़ेंगे 5 में तो 9 हो जाएगा, यानी तीनों डिजिट को इसको हमने जोड़ दिया इसका, तो हमारा डिजिटल रूट निकल के क्या आ गया 9। तो इस तरह से हो गया ये इसका डिजिटल रूट, यानी कि ऑप्शन 4 का डिजिटल रूट 9 हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे इस डिजिटल रूट का हेल्प लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे देखो कैसे मैंने सॉल्व किया। तो पहले नंबर ऑफ बॉयज़ का डिजिटल रूट हमने निकाला। तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे व्हाइट डॉट को मिला रहा लाइन है, तो व्हाइट डॉट में सबसे पहले हमें दिख रहा है 4.4। आप यहाँ पे देखो तो 4.4 का डिजिटल रूट क्या होगा, 4 और 4 दो डिजिट है इसमें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 आएगा। हम अपने दिमाग में रखेंगे 8। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है 5.1 है, यानी 2001 में देखेंगे तो 5.1 आएगा। 5.1 का डिजिटल रूट निकालेंगे तो 5 + 1 6। पहले हमने निकाला था 2000 में क्या था 8, अब आया है 6, और 8 6 जब हम जोड़ेंगे तो होता है 14 फर्दर जब हम 14 का 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 हमारा यहाँ पे रह गया। फिर 2002 में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 4, 2002 में 4 है नंबर ऑफ बॉयज, तो 4 को जोड़ देंगे उसमें, तो यानी कि 5 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 9। अब 9 डिजिटल रूट में 0 की तरह ट्रीट करते हैं 9 को, ऐसा मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी तो आप पहले उस वीडियो को देखें फिर यहाँ पे आए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इन तीनों का एडिशन 9 हुआ, इसको कैंसिल आउट करेंगे, फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, 7.2 दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 7.2 जो है ये भी तो 9 है, 7 + 2 क्या होता है 9, ठीक है, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दिया हमने। फिर यहाँ पे दिख रहा है मुझे 6, यहाँ पे 6 बच गया यहाँ पे 2003 में। फर्दर आगे जाते हैं तो 8.5 दिख रहा है, तो 6 8 और 5 को जोड़ना है हमें। तो 6 8 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी स्मार्टली अगर जोड़े तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 जोड़ा है 6 में से तो यहाँ पे 5 बचा, और 5 और 5 10 हो जाता है, यहाँ का 5 ले लिया हमने और यहाँ का 5, तो 5 5 10 हो जाता है, यानी 1 हुआ। 6 8 5 का डिजिटल रूट 1 हुआ। डिजिटल रूट के लिए हम बारी बारी से हर एक नंबर को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ भी हम स्मार्टली जोड़ेंगे, 9 को एलिमिनेट करते रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आया इसका डिजिटल रूट। फर्दर जब आगे बढ़ेंगे 2006 में 7.5 दिख रहा है, यानी 7 और 5, 7 और 5 क्या होता है 12। 12 को जब जोड़ेंगे 1 और 2 को तो हो जाता है 3, और पहले से हमारा क्या आ रखा है 1, 3 + 1 क्या होता है 4, ठीक है, 4 हमारा यहाँ तक डिजिटल रूट निकल गया। फर्दर 2007 में क्या डेटा दिया हुआ है 6, अब इस 6 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी 10 का डिजिटल रूट क्या होता है 1, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज का डिजिटल रूट 1 है, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। आपने देखा होगा कैलकुलेशन के दौरान मैंने यहाँ पे
4.1 लिख लिया था। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जोड़ें तो यहाँ पे 3.0 है 2000 में, उसके बाद 2001 में आपका 4.5 है, उसके बाद 2002 में है 4.8। इस तरह से जब इन सब को जोड़ेंगे, इन सब का डिजिटल रूट निकालेंगे हम, तो हमारा निकल के आएगा ये 5। ठीक है, तो इन दोनों का डिजिटल रूट 5 निकल के आ गया। तो अब इसको माइनस करना है हमें, 1 में से 5 को माइनस करना है, यानी 1 माइनस 5। अब 1 माइनस 5 क्या होता है, -4 होता है। लेकिन डिजिटल रूट में -4 नाम की कोई चीज़, माइनस नेगेटिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है फाइनली। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 9 इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल रूट में 9 को हम एज ए 0 ट्रीट करते हैं। तो 0 किसी भी नंबर में ऐड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम 9 ऐड कर देंगे -4 में, तो हमारा निकल के आ जाएगा 5, यानी कि इसका डिजिटल रूट निकल के आ गया 5। अब 5 को हम इस आंसर में ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पांचों ऑप्शन में कि 5 कहां दिख रहा है हमें। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 228, यानी जब इसका डिजिटल रूट हम निकालने जाएंगे तो 228 जब जोड़ेंगे तो 8, 2 और 2 क्या हो जाता है 12। 12 का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि 3 है इसका डिजिटल रूट। और हमें क्या चाहिए था 5, जो कि नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन पे आएंगे तो आएगा 230। ठीक है, और 230 को जब जोड़ेंगे तो 5 आता है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन का डिजिटल रूट क्या है 5, और हमें चाहिए क्या था 5 ही चाहिए था। तो सेकंड हमारा इस तरह से राइट आंसर हो गया। फर्दर हम चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते 3 2 5 2 7, तीसरे का डिजिटल रूट 7 है, तो ये भी गलत हो गया। चौथे का डिजिटल रूट मैंने पहले ही निकाल दिया था, 9 था, तो ये गलत ही है। उसके अलावा 3 2 5 5 6 11, 11 को जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन 5 का डिजिटल रूट 2 है, तो ये भी डिजायर नहीं है। तो यहाँ पे किसी का भी डिजिटल रूट 5 नहीं है सिवाय इस ऑप्शन के, ऑप्शन 2 के। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डिजिटल रूट का सहारा लेंगे और मेहनत से बचते हुए हम आगे निकल जाएंगे ऑप्शन टिक करके। मे बी इनिशियली आपको डिजिटल रूट भी लेंदी लगे जब आप पढ़ें उसको, तो लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डिजिटल रूट काफ़ी आसान बन जाता है, क्योंकि इसमें जब जोड़ने जाते हैं तो हमें नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह इसको जोड़ना नहीं होता, हमें बस 9 एलिमिनेट करना होता है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन द ईयर 2000 एंड 2001 टुगेदर इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन द ईयर 2004 एंड 2007 टुगेदर, आंसर इन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे हमें आंसर को अप्रॉक्सीमेशन में निकालना है, इसलिए हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें 2000 और 2001 में गर्ल्स की जो संख्या है वो निकाल लेना है यहाँ से। उसके बाद 2004 और 2007 में जो बॉयज़ की जो संख्या होगी वो निकालना है। उसके बाद ये पता करना है कि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या का कितना प्रतिशत है। हालांकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, 52, 54, 56, 58, 62। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन उतना भी नहीं लगा सकते, तो हमें निकालना तो पड़ेगा ही। तो आइए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं ग्राफ में, अगर 2000 और 2001 में लड़कियों की बात करें नंबर ऑफ गर्ल्स की, तो 2001 में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4.5, जबकि 2000 में आप देख पा रहे होंगे 3, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, तो 7.5 हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2000 एंड 2001। सिमिलरली अगर बॉयज़ की संख्या 2004 और 2007 में जोड़ें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2004 में बॉयज़ की संख्या है 7.2 और 2007 में बॉयज़ की संख्या है 6, और अगर दोनों को जोड़ ले तो हमारा बन जाता है 13.2। तो 13.2 हमारा यहाँ से आ गया और 7.5 हमारा गर्ल्स का था। तो अब हमें निकालना है कि 7.5 जो ये वाला नंबर है ये 13.2 का कितना % है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि जिस नंबर के आगे का लगा हो या फिर ऑफ लगा हो, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप बॉयज़ एडमिटेड इन ईयर 2004 एंड 7, इसके पीछे ऑफ लगा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बॉयज़ के पहले ऑफ लगा है, तो ये वाला नंबर नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने पुराने वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13.2 नंबर ऑफ बॉयज़ है, ये नीचे वाला नंबर, तो इसको हम अपॉन में रख देंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लिया, बाकी बच गया हमारा नंबर 7.5, तो इसको ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में। अब हमें पता करना है कि ये 7.5 13.2 का कितना % है। तो इसके लिए हमें पेन और पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखते हैं 13.2 पे, तो 13.2 का 50% कितना हो जाएगा, तो 13.2 को जब आधा कर देंगे, क्योंकि 13.2 खुद का 100% है, तो इसका आधा हो जाएगा 50%। तो इस तरह से 6.6 बन जाता है हमारा 50%, 13.2 का आधा। अब ये 6.6 को इस 7.5 के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस है समथिंग 0.9 का। ठीक है, तो हम 7.5 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं 6.6 + 0.9।
तो अब देखते हैं इस 0.9 को। तो यहाँ पे 13.2 का 10% हो जाएगा 1.32 और 1% हो जाएगा 0.132। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1% हो जाएगा 0.132। अब इस 2 को अगर हम इग्नोर कर दें, अप्रॉक्सीमेट में जाएं तो 0.13। अब इसको 0.9 बनाने के लिए अगर हम इसमें 7 से गुना कर दें 0.13 में, तो हमारा हो जाता है 0.91, क्योंकि 13 7 या 91। ठीक है, तो 0.91 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि अगर ये 1% है, चूंकि यहाँ पे 13.2 का 1% है 0.13, तो 1% अगर ये है तो इसको अगर 7 से गुना कर देंगे तो 7% हो जाएगा। तो इस तरह से 0.9 अप्रॉक्सीमेट में 7% हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है 6.6 वाला, ये 50% है, हमने आधा किया था, तो 50% प्लस 7% कितना हो जाता है 57%। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कि 52.4% ये गलत हो जाएगा, हमारा काफ़ी दूर है। 54.3% ये भी गलत हो जाएगा। 56.8% ये समहाउ दिख रहा है कि क्लोज है हमारे आंसर के, क्योंकि 57 हमें आ रहा था। तो 56.8 57 के आसपास है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे पेपर में आपको पेन और पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना रफ कैलकुलेशन किया है, अदरवाइज सारा कुछ मेंटली मैं कर लेता। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, डीआई का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है कि परसेंटेज कैसे निकाले फ्रैक्शन में लेके। पहले तो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे जिस नंबर के सामने ऑफ लगा है उसको, उसके बाद उसका फ्रैक्शन ले लेके ऊपर वाले नंबर का उसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आप हमारा वो वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन द ईयर 2003 एंड 2004। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है थोड़ा, यहाँ पे इन द ईयर 2004 एज कम्पेयर टू ईयर 2003 होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें निकालने को कहा जा रहा है कि 2004 में जो इंक्रीमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू 2003, नंबर ऑफ गर्ल्स के एडमिशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 2004 में। ठीक है, तो 2004 में आप यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे ब्लैक डॉट को मिलाता हुआ लाइन नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो यहाँ पे 8 है 2004 में। सिमिलरली 2003 में आप देख पा रहे होंगे 5.6 है, यहाँ पे देखिए। तो कुल मिला के कितना इंक्रीमेंट हुआ 5.6 से 8, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है 2.4। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए डीआई के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 2.4। फर्दर यहाँ पे कह रहा है एज कंपेयर टू 2003, यानी कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है कि जिस भी नंबर के पीछे एज कंपेयर टू लगा रहता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू लिखा हुआ है किसके सामने, 2003 के सामने। हालांकि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे 2003 के सामने एज कंपेयर टू लिखा होता क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 5.6 इसको नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। अब फर्दर हमें पता करना है कि ये 2.4 ये 5.6 का कितना परसेंट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे देखते देखते इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5.6 है 100%, तो 0.56 हो जाएगा 10%। मैंने यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट किया है खाली, ये मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है ये तरीका। तो 10% यहाँ पे निकल के आ गया 0.56। अब 10% 0.56 है, अगर उसको हम 4 से गुना कर दें तो 0.56 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2.24। हमें यहाँ पे 2.2 ही लिखेंगे, 4 को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे इस 4 को, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट में निकालना है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2.2 2.4 से जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है हमें 0.2 कम है इससे, यानी कि 2.2 थोड़ा सा कम है। अब इसका मतलब क्या है कि 2.2 5.6 का 40% है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट किया था और इसको 10% बनाया था और फिर फर्दर उसमें 4 से गुना किया था। तो 10% में अगर 4 से गुना किया तो 40 हो जाता है। तो 5.6 का 40% है हमारा 2.2। अब ये 40% 2.2 है, तो हमारा जो ये 2.4 है ये 2.2 से ज़्यादा है, यानी 40% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 40% से ज़्यादा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन 1 को छोड़ के बाकी सारा ऑप्शन 40 से नीचे है और हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 40 से ऊपर आना चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 1, यानी कि 42.8। हम ये वाला मेथड कैसे यूज करते हैं, किस तरह से फ्रैक्शन करके परसेंटेज निकालते हैं, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है डीआई के, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी डीआई के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 टूल्स होने चाहिए। एक टूल्स तो सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, टेक्निक पता होने चाहिए, और दूसरा टूल्स ये है कि आपकी जो स्पीड है, कैलकुलेशन स्पीड, वो अच्छी होनी चाहिए। टेक्निक सारी आपको हमारे वीडियो से मिल जाया करेंगी। रहा सवाल कैलकुलेशन स्पीड का, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया हो जाएगा आपका स्पीड। तो मैं कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ बॉयज मैक्सिमम कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। यानी कि परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, ये जो व्हाइट डॉट को मिलाता हुआ लाइन है वो नंबर ऑफ बॉयज का लाइन है। तो नंबर ऑफ बॉयज का जो राइज हुआ है, यानी अगर 2001 की बात करें तो यहाँ 5.1 हो गया है 4.4 से। सिमिलरली ऐसे ही हर एक ईयर में इंक्रीज हुआ है कुछ। तो यही पूछ रहा है सबसे ज्यादा राइज किस ईयर में हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 2001, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमें सारा ईयर चेक यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खाली ये 4 ईयर चेक करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे ग्राफ देख के ही ऐसे क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। नॉर्मल बंदे क्या करते हैं कि बारी बारी से परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। पहले परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालो, फिर फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर डेसिमल में चेंज करो, बहुत सारा लफड़ा है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधे ग्राफ देख के कैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2001, 2003, 2004 और 2005 के बीच हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम 2001 और 2003 को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2001 में अगर आप ग्राफ देख पा रहे होंगे तो ये वाला लाइन है 4.4 से 5.1 के बीच वाला लाइन। सिमिलरली अगर 2003 की बात करें तो ये वाला लाइन हमें दिख रहा है 4 से 6 तक जाता हुआ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लोप को देखते हुए सीधे बता सकते हैं कि कौन सा इंक्रीमेंट ज्यादा है, कौन सा इंक्रीमेंट कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ देख के कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों ग्राफ छोटा होगा या बड़ा ये तय करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है हमारा स्लोप और दूसरा पैरामीटर है लेवल। ठीक है, अब स्लोप क्या है और लेवल क्या है इसको समझते हैं। अब जैसे कि कोई ग्राफ है, अब इसका स्लोप क्या है, तो जब इस ग्राफ को हम एक्सटेंड करेंगे फर्दर आगे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, तो जो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल होगा उसको हम इसका स्लोप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 2006 से 7 में नंबर ऑफ गर्ल्स में ये वाला दिख रहा है आपको ये लाइन। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन को फर्दर जब हम इधर एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे तो जो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वो हो जाएगा इसका स्लोप। ठीक है, तो स्लोप से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्राफ बड़ा है कौन सा छोटा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा बड़ा होगा वो ग्राफ बड़ा होगा, यानी उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे मैं ग्राफ बड़ा छोटा कह रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक्चुअली में ग्राफ बड़ा छोटा का मतलब ये है कि इंक्रीमेंट ज्यादा है इंक्रीमेंट कम है। ठीक है, तो स्लोप जहां ज्यादा होगा वो वाला ग्राफ बड़ा होगा। सिमिलरली दूसरा फैक्टर क्या है, लेवल। लेवल मतलब क्या कि एक्स एक्सिस से इस ग्राफ का जो डिस्टेंस है वो लेवल है। जैसे कि ये इसका बेस है इस ग्राफ का, तो इसका डिस्टेंस क्या है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। सिमिलरली एक ग्राफ ऐसा है कुछ और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये वाला, यानी ये इसके बेस के साथ जो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो डिफरेंस है वो लेवल है। तो जिसका लेवल ज्यादा होगा, यानी कि इस ग्राफ का लेवल इतना है जबकि इस ग्राफ का लेवल कम है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ छोटा होगा, यानी कि जिसका लेवल ज्यादा होगा वो ग्राफ छोटा होगा। अगर लेवल कम है तो ग्राफ बड़ा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस वाले ग्राफ को, तो 6.0 से 6.4 तक ये मूव कर रहा है और दूसरे ग्राफ को यहाँ पे हम देख लेते हैं 4.0 से 6.0 मूव कर रहा है। तो इस वाले ग्राफ का लेवल ऊपर है एक्स एक्सिस के साथ, इसका डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले ग्राफ के। तो ये वाला ग्राफ हमारा छोटा है, यानी कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कम हुआ है, इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अब आइए इस अप्रोच को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि 2001, 3, 4 और 5 में से सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आइए सबसे पहले कंपेयर करते हैं 2001 और 2003 के ग्राफ को। अगर बॉयज की बात करें तो 2001 में ये वाला ग्राफ हमें दिख रहा है 4.4 से 5.1 के बीच वाला ग्राफ, जबकि 2003 की अगर बात करें तो 4.0 से 6.0 वाला ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ। अगर दोनों की स्लोप की बात करें तो अगर इसको यहाँ मिला देते हैं फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो इसका एंगल, और अगर इस ग्राफ को फर्दर हम आगे ले जाएं तो इसका एंगल देखेंगे जब दोनों का एंगल, तो ये वाला एंगल मुझे कुछ ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है, यानी 2003 के ग्राफ का एंगल ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि 2003 के ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। तो ये पैरामीटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2003 का जो ग्राफ है वो बड़ा है, यानी कि ज़्यादा इंक्रीमेंट कब हुआ है, 2003 में। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर देखते हैं। दूसरा पैरामीटर क्या था, लेवल का पैरामीटर। अब इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए 2001 वाले में इस ग्राफ का लेवल है 4.4, डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इसका क्या है 4.4। सिमिलरली जब 2003 के ग्राफ की बात करें तो इसका लेवल क्या है 4.0। ठीक है, बेस ईयर से डिस्टेंस क्या है 4.0, यानी कि लेवल इसका कम है एज कंपेयर टू दिस ग्राफ। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जिसका लेवल कम होगा वो ग्राफ बड़ा होगा, तो ये वाला पैरामीटर भी इसी ग्राफ को बड़ा बता रहा है। ठीक है, तो दोनों पैरामीटर के अकॉर्डिंग 2003 वाला जो ग्राफ है वो हमारा बड़ा ग्राफ है, यानी कि 2003 में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ज्यादा हुआ है। तो 2001 और 2003 में बड़ा कौन सा है, 2003। तो 2001 कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब फर्दर हम कंपेयर कर लेते हैं 2004 और 2005 को। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं।
तो 2004 का ग्राफ अगर बॉयज की बात करें तो ये वाला ग्राफ है, 6.0 से 7.2 को जोड़ता हुआ जो लाइन है वो वाला। और अगर 2005 की बात करें तो ये वाला लाइन 7.2 से 8.5 को जोड़ता हुआ लाइन। अब जब दोनों के स्लोप को देखेंगे तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि लगभग दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है स्लाइट डिफरेंस हो, बट यहाँ पे हम उसको इग्नोर करेंगे, अप्रोक्सीमेट में जाएंगे। यहाँ पे दोनों का स्लोप सेम दिख रहा है। अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं इस ग्राफ को फर्दर नीचे की तरफ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो स्लोप सेम है, तो स्लोप से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब दूसरा पैरामीटर हमारा क्या कहता है कि जिसका लेवल कम होगा वो बड़ा होगा, जिसका लेवल ज़्यादा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस वाले ग्राफ का यानी 2004 वाले ग्राफ का लेवल कम है एज कंपेयर टू 2005 वाले ग्राफ, ठीक है। 2005 का लेवल क्या है 7.2, जबकि 2004 का लेवल है 5.6, यानी कि 2004 वाला ग्राफ बड़ा है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में 2005 भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 2004 हमारा बड़ा है। तो अब हमें 2003 और 2004 में कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2004 का ग्राफ आपको ये वाला दिख ही रहा होगा, ये गोल सर्कल किया गया है। और 2003 का ग्राफ ये 4.0 से 6.0 को मिलाता हुआ ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब जब दोनों के स्लोप को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा तो अंतर है, ऊपर वाले का स्लोप कम है जबकि नीचे वाले ग्राफ का यानी कि 2003 वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। तो इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये जो 2003 वाला जो ग्राफ है वो बड़ा है। अगर यहाँ पे विजुअल नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 2003 वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2004 वाले ग्राफ के। सिमिलरली अगर दूसरे पैरामीटर की बात करें तो 2003 वाले ग्राफ का लेवल है 4, ठीक है, और 2004 वाले ग्राफ का लेवल है 5.6। तो इस हिसाब से जिसका लेवल कम होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो 2003 वाले का लेवल कम है तो ये ग्राफ यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। तो दोनों केस में यही ग्राफ बड़ा दिख रहा है। तो हमारा 2004 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2003 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख के आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन द ईयर 2007 इज व्हाट परसेंट मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ द 8 ईयर्स, ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है, हमें एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड निकालना है, यानी कि 2007 तक जितने भी गर्ल्स का एडमिशन हुआ है उन सब गर्ल्स का नंबर निकालना है एवरेज। और उसके बाद 2007 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो एडमिशन हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स का, उससे कंपेयर करना है उस डेटा को। हालांकि हमारे पास ग्राफ देख के अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकालने का भी तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। तो हमें यहाँ पे एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं टोटल गर्ल्स का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैक डॉट को जो मिलाता है लाइन वो है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिजिट है उसको जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 4 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 6 38, 38 6 44, यानी कि हमारा इधर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड 44 निकल के आ गया। अब हम यहाँ से फर्दर आगे भी कैलकुलेट कर सकते थे अप्रॉक्सीमेट में, लेकिन हमें यहाँ पे एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो हम डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला भी नंबर इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ दिख रहा है 5 8 13, 13 6 19 प्लस 120 प्लस 4 24, यानी कि 2.4 हमें यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे 44 प्लस 2.4 क्या निकल के आ जाएगा, 46.4। तो अब ये 46.4 हमारा टोटल एडिशन है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे। 8 हमने कैसे निकाला, अब आप यहाँ पे इसको बारी बारी से गिनने मत लग जाना, 2001 2000 1 2 3 4 5 करके ऐसे मत गिनना। आप सीधे यहाँ पे देखना 2007 है, यानी कि 7 और 0 से शुरू हुआ है तो एक और जुड़ जाएगा यानी 8। अब 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं 46.4 को, तो मेंटली ये कर लेंगे। तो 8 5 जा हो जाएगा हमारा 40 और फिर 8 बार में कट जाएगा यानी 5.8 समथिंग होगा, ठीक है। तो 5.8 हमारा आ गया इसका एवरेज। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2007 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना ज़्यादा या कम है। तो 2007 में नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 6.4, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6.4। अब 6.4 5.8 से कितना ज़्यादा है ये पूछा जा रहा है। तो 6.4 और 5.8 के बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 0.6 का। तो यानी कि 0.6 इस 5.8 का कितना परसेंट होगा, यही तो हमें निकालना है। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6 5.8 का कितना परसेंट है। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो टेक्निक बताई थी उसके अकॉर्डिंग का जिस नंबर के सामने लग गया वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5.8 डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे 0.6 यानी 0.6। अब 0.6 इसका कितना परसेंट है ये हमें निकालना है।
और हमें टिक कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5.8 का 10% क्या होगा, 10% क्या होगा, इस डेसिमल को इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो वो 10% बन जाएगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो 0.58 हो जाएगा इसका 10%। तो 6 से उस 0.58 को कंपेयर कर लेते हैं। तो 0.58 6 से क्या है, थोड़ा सा कम है, यानी कि लगभग बराबर है। तो यानी 10% के लगभग बराबर है 0.6, ठीक है। तो 10% के आसपास ही हमारा आंसर है। अब 10% से ऊपर है या नीचे ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन में 10 के आसपास यही एक ऑप्शन दिख रहा है 10.34। तो देखा दोस्तों कितना आसान है किसी भी डीआई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आपको राइट टेक्निक पता हो और आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर दोगे। आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बना दीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, आपका ये पोर्शन सही हो जाएगा। और फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, और खास करके डीआई से रिलेटेड और भी 14 वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे। और जब आप सब्सक्राइब करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होता है, घंटे का जो चित्र होता है, उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन इन फ्यूचर अगर हम कोई वीडियो डालें तो मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।